मेरा नाम अंकिता नागर है। मैं आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है बड़े घर की बेटी। यह कहानी प्रेमचंद के द्वारा रचित कहानी है। ये कहानी बहुत ही श्रेष्ठ कहानी मानी जाती है। आनंदी एक उच्च कुल से ताल्लुक़ रखती है, परंतु उसका विवाह एक मध्य वर्ग परिवार में हुआ, जिसकी वजह से उसे परेशानियाँ तो होती हैं, पर उसने अपने आप को उन परिस्थितियों के अनुकूल बना लिया है। पहले के ज़माने में स्त्रियों की न ज़्यादा इज्जत, मान सम्मान तथा पुरुषों के मुकाबले न ज़्यादा सुख सुविधाएं मिलती थीं। एक दिन आनंदी और उसके देवर लाल बिहारी के बीच में झगड़ा हो जाता है। वह घी को लेकर, घी खत्म हो चुका था, अतः आनंदी घी नहीं दे पाई। इसीलिए लाल बिहारी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और उसने आनंदी से तू मैं करनी शुरू कर दी। जब आनंदी ने पलट कर जवाब दिया तो श्रीकंठ का भाई लाल बिहारी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया और उसने आनंदी पर खड़ाऊ से वार किया, जिसकी वजह से आनंदी के हाथ में चोट लग गई। आनंदी ने उस समय कुछ नहीं बोला और वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। जब श्रीकंठ घर आया तो लाल बिहारी ने बोला, भैया भाभी को समझा लो, औरतों को अपनी मान मर्यादा में रहना चाहिए, पुरुषों के मुंह नहीं लगना चाहिए। श्रीकंठ समझदार था और उसने बीए की डिग्री प्राप्त भी की थी। वह महिलाओं की इज्जत करता था, इसीलिए उसने कुछ नहीं बोला और वह अपने कमरे में गया, जहाँ आनंदी ने उसे बताया कि लाल बिहारी ने उस पर खड़ाऊ से वार किया था, जिसकी वजह से श्रीकंठ बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाता है और अपने पिता के पास जाता है और कहता है, मुझे इस घर का बंटवारा चाहिए, या तो इस घर में मैं रहूँगा या फिर ये लाल बिहारी। ये सुनकर लाल बिहारी को बहुत दुख होता है, क्योंकि उसका भाई ऐसा कह रहा था। जो लाल बिहारी था वह अपने भाई की बहुत ही ज़्यादा इज्जत करता था, इसीलिए वह एक कोने में बैठ के रो रहा था। तभी श्रीकंठ के पिता ने बोला, बेनी माधव ने बोला कि बेटा तुम ऐसा मत करो, वह अभी छोटा है, इससे गलती हो गई, तुम इसे माफ़ कर दो। तो उस समय श्रीकंठ ने कुछ भी नहीं सुना, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा क्रोधित था। उसने बोला, मैं कुछ नहीं जानता, या तो इस घर में मैं रहूँगा या फिर ये लाल बिहारी, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी, ये यहाँ से निकल जाए। लाल बिहारी बहुत ही ज़्यादा दुखी था। वह अपने भाभी के पास गया और बोला, भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। भैया मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते हैं, इसीलिए मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। तभी आनंदी का दिल पिघल जाता है और वह श्रीकंठ से कहती है, आप इन्हें माफ़ कर दीजिए ना, इनसे गलती हो गई, ये कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, इनसे गलती हो गई, आप इन्हें माफ़ कर दीजिए। ये सुनकर श्रीकंठ का दिल पिघल जाता है और वह लाल बिहारी को गले लगा लेता है। तभी ये बेनी माधव कहते हैं, ऐसी ही होती हैं बड़े घर की बेटियाँ, जो कि टूटते घर को भी बचा लेती हैं। धन्यवाद।